हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन के आपके पास डिफरेंट पार्ट्स हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट को करने वाले हैं और इसके अलावा मैंने जितने भी क्वेश्चंस करा दिए हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना हो सो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां पे जाके देख सकते हैं, आपको सारे वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगे। ओके, सो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दियर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको क्या करना है कि आपको जो भी ये प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, इनकी मदद से आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उसका जो सोल्यूशन है उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करना है। ओके, तो चलिए फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं और अपनी इक्वेशन बनाते हैं। सो पहले पार्ट में है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो सबसे पहले हम इतना करते हैं, आगे वाला बाद में पढ़ेंगे। सो दो नंबर्स हैं और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है। तो क्या करेंगे, लेट वन नंबर बी एक्स। तो हमने एक नंबर को एक्स ले लिया, ठीक है, और क्या करेंगे, एंड अनदर नंबर बी वाई। तो जो पहला नंबर है हमने उसको एक्स ले लिया और जो अनदर यानी कि दूसरा नंबर है उसको हमने वाई ले लिया। ओके, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि इनके बीच का डिफरेंस 26 है, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स माइनस वाई इक्वल है 26 के। ठीक है ना, इनके बीच का डिफरेंस यानी इसको माइनस करके 26 आ रहा है। ओके, उसके बाद आगे क्या है, यहां तक हो गया। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। अब जो एक नंबर है, देखो एक है एक्स एक है वाई, तो इनमें से एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स होने का क्या मतलब है, जैसे मान लो अगर आपके पास एक नंबर 4 है तो दूसरा इसका 3 टाइम्स है, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12। तो अगर एक नंबर 4 है तो इसका 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी ऐसे है, इनमें से एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। तो अब देखो, x जो है वो y का 3 टाइम्स है या फिर y जो है वो x का 3 टाइम्स है। ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि जो x है वो y का 3 टाइम्स है। मैंने इस तरीके से बोल दिया। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैं ऐसे ही क्यों बोल रहा हूं, मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं ना कि x है y है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दो, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि y x का 3 टाइम्स है ना, यानी कि x को 3 से मल्टीप्लाई करने पर y आएगा। तो मैंने ऐसे ही क्यों कहा कि y को 3 मल्टीप्लाई करने पर x आएगा, मैंने ये वाला क्यों कहा, ये वाला क्यों नहीं कहा, तो उसका रीजन ये है कि इस वाले से x की वैल्यू जो है वो बड़ी आएगी और इस वाले से x की वैल्यू जो है वो छोटी आएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम ये वाला नहीं ले रहे हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इससे बड़ी वैल्यू कैसे आएगी, इससे छोटी कैसी आएगी, ये तो बाद में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें x की वैल्यू जो है वो बड़ी क्यों चाहिए, है ना, ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास है 8 माइनस 4। तो जब आप 8 में से 4 माइनस करते हो तो क्या आता है, 4 आता है ना। तो इसको मान लो ये है x ये है y। ओके, अब देखिए अगर मैं y को 4 ही रहने दूं, ठीक है, y को मैंने 4 ही रहने दिया। अब x को मैंने y से छोटा ले लिया, देखो यहाँ पर ये बड़ा था 4 से 8, है ना। तो अगर मैं x को इससे छोटा ले लूं, मान लो ये 4 है, मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, तो मैंने x को 2 ले लिया, y को 4। तो अब देखो इसको जब मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा, देखो 2 माइनस 4 क्या होगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 2 आएगा और साथ में माइनस का साइन, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस है। तो यहाँ पे -2 आया, यहाँ पे 4 आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब x बड़ा था, जब x बड़ा था y छोटा था, तो जो आंसर आया वो प्लस का आया, पॉजिटिव आया। और जब x छोटा था y बड़ा था तो नंबर नेगेटिव में आया, है ना। तो वैसे आप यहाँ पे देखोगे x माइनस वाई करके 26 आया है। 26 कैसा है, पॉजिटिव है ना। अगर ये निगेटिव आता तो x छोटा होता, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव आया है तो हमें इससे पता चला कि जो x है वो बड़ा है।
ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि x जो है हम बड़ा क्यों ले रहे हैं। ओके, तो इतना हो गया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इससे x की वैल्यू बड़ी कैसे आएगी, इससे x की वैल्यू छोटी कैसे आएगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं ये वाला लिख के दिखाता हूँ आपको। ये है x इक्वल टू 3y, ठीक है, ये पहला है। और ये दूसरा लिख लेता हूँ 3x इक्वल टू y। ये है 3x इक्वल टू वाई। अब मैं बताता हूँ कि इससे वैल्यू बड़ी कैसे आएगी, इससे छोटी कैसे आएगी। तो देखिए, जब मैं y को 3 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो मेरे पास x आ रहा है। तो y को मैं, मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट y इक्वल टू 2, मैंने मान लो y को 2 ले लिया, ठीक है। तो x निकालोगे कैसे आएगा, x इक्वल है 3y के, यानी x इक्वल हो जाएगा 3, y की जगह पे क्या लिखोगे 2, ठीक है। सो x कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6। तो देखो, जब हमने इस तरीके से इक्वेशन बनाई तो इससे क्या हुआ कि y आपका छोटा है तो आपका x जो है देखो बड़ा आया है ना। यहाँ पे y छोटा है, x बड़ा आया है। अब हम क्या करते हैं, मान लो, अब हम इस इक्वेशन से देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब मैं x को 3 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो मेरे पास y आ रहा है। तो यहाँ पे मैं x को कुछ ले लेता हूँ, तो मान लो लेट x, मान लो यहाँ पे x को मैंने 3 ले लिया, ठीक है, x को 3 ले लिया। तो अब y निकालेंगे तो कैसे आएगा, y इक्वल है 3 इंटू एक्स के। तो 3 लिखो, x की जगह पे क्या है 3 इक्वल है y के। सो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, y आपके पास 9 आ गया। तो आप देखोगे जब हम ये वाली इक्वेशन है, इससे आपका x जो है वो छोटा है और y जो है वो बड़ा आ रहा है। लेकिन इस वाली से y छोटा आ रहा है और x बड़ा आ रहा है, और हमें x बड़ा चाहिए, तो हमने इसीलिए ये वाली इक्वेशन ली। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम इसीलिए ये वाली इक्वेशन ले रहे हैं, ये वाली नहीं ले रहे हैं। सो हम ये वाली इक्वेशन क्यों लेंगे, ये मैंने आपको एग्जांपल दे के बता दिया। और उसके अलावा आप अपने दिमाग से भी सोच सकते हो कि अगर आप y की कुछ भी वैल्यू लोगे तो जब आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो x तो उससे बड़ा ही आएगा, है ना। मान लो आपने y को 2 लिया तो 2 इंटू 3 6, तो y को 2 लिया तो x 6 आ जाएगा। मान लो आपने y को 5 ले लिया, सो 5 इंटू 3 15, तो y छोटा है, जब वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो x तो उससे बड़ा ही आएगा ना। तो इसीलिए हमने ये वाली इक्वेशन ली। ये आप देख के ही समझ सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ ऊपर। तो ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे x है 3y, इधर है तो ऐसे मैं बना लेता हूँ, x है, इसको मैं इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा -3y, ये इक्वल हो जाएगा 0 के। सो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो चलिए अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो अब देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो उसमें क्या होता है, हम पहली इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालते हैं, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो चलो एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ पहली इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या है, ये वाली, x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो मैं यहाँ से x या y की वैल्यू निकालता हूँ। तो मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, x है, y इधर माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 प्लस y, ठीक है। तो ये है आपकी पहली इक्वेशन, इससे हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सो दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो दूसरी इक्वेशन ये है, इसको एक बार मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो हमने दूसरी इक्वेशन को यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे x की जगह पे आपको ये पुट करना है, ठीक है, जो हमने वैल्यू निकाली है। ये हो जाएगा 26 प्लस वाई, x की जगह पे ये लिखा, ठीक है, और माइनस dy इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा 26 और ये दोनों y वाले हैं, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 3 में से 1 माइनस करोगे 2 आएगा, और बड़े वाले के साथ माइनस है तो -2y इक्वल टू 0। तो ये है -2y, 26 को उधर भेजेंगे, इधर प्लस है, उधर जाके -26 हो जाएगा।
तो अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y निकालोगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 26/2 आ जाएगा। सो 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आ गया y की वैल्यू 13। ठीक है, सो हमने y की वैल्यू को 13 निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, अब इस जो y की वैल्यू आपने निकाली है इसको आप चाहो तो पहली इक्वेशन में पुट कर दो इस इक्वेशन में, या फिर दूसरी इक्वेशन चाहे जिसमें पुट कर दो, आपके पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे पहली इक्वेशन में पुट करता हूं, तो मैं लिख देता हूं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। सो मैं इस y की जो वैल्यू मैंने निकाली है इसको पहली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 26, तो x माइनस y हमने क्या निकाला है, y 13 निकाला है, ये हो जाएगा 13 इक्वल टू 26। तो आप x निकालोगे तो ये इधर माइनस से 13 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 प्लस 13। तो जब x निकालोगे तो क्या आएगा, 6 प्लस 3 9 2 1 3। सो x की वैल्यू आपके पास 39 आ गई। सो हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो x आ गया 39, y आ गया 13। ओके, और आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि x जो है वो बड़ा आया है ना। आप चाहो इसको माइनस करके भी देख सकते हो। यहाँ पे x है 39 माइनस y है 13, इसको जब आप माइनस करोगे तो 9 में से 3 गया 6, तो 3 में से 1 गया 2, तो देखो ये सही है। तो यानी हमने जो वैल्यूज निकाली है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो ये वाला पार्ट मैं कट कर देता हूँ, समझाने के लिए बताया मैंने आपको। ओके, सो ये था आपका एक्सरसाइज 3.2 का पहला पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।